जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो द्विघात समीकरण पर आधारित होते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन का सलूशन हम आज बहुत ही आसान तरीके से सीखेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आप आसानी से इस टाइप के क्वेश्चन को लगा पाएंगे। इस टाइप के क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम में 2 नंबर के पूछे जाते हैं इस चैप्टर से। तो आप एग्जाम बेस क्वेश्चनों को लेकर के आ रहे हैं डेली बेस पे। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर बेस पर आधारित हैं। इन क्वेश्चनों का सलूशन आज हम सीखने वाले हैं। ये प्रीवियस ईयर बेस आधारित क्वेश्चन है। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिखाई दे रहा है समीकरण x² - 12x + 2 के बराबर 0 का एक मूल यदि x बराबर 4 हो तो दूसरा मूल बताइए। यानी ये क्वेश्चन आरपीएफ एसआई 2019 में शिफ्ट फर्स्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। दूसरा हमारा जो दे रखा है समीकरण x² - 24x + के एक मूल x बराबर 2 हो तो दूसरा मूल क्या होगा, ये हमें दे रखा। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन दे रखे हैं। इनका सलूशन हम शानदार ट्रिक के साथ करने वाले हैं। ताकि इन क्वेश्चनों का हम सलूशन देखते हैं कि कैसे इस टाइप के क्वेश्चन का हम सलूशन करते हैं बेहतरीन तरीके से। देखिए, 2 क्वेश्चन लिए हम, एक प्रीवियस ईयर बेस पर आधारित है। ठीक है, तो इनका ऑप्शन भी हमने ले लिया है ताकि कैसे ऑप्शन से बनाएं, क्योंकि जब भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलेंगे तो उनमें ऑप्शन दिया रहेगा। तो ऑप्शन से कैसे लगाएंगे उसको हम सीखते हैं। बहुत जरूरी है ऑप्शन से लगाना, तो उसको हम सीखते हैं। आज हमने बेसिक पढ़ा रखा, ऑप्शन से सिखा रहे हैं कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 को सबसे पहले हम सोल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा दे रखा है x² - 12x + 2 के बराबर 0। क्या बताना, हमें एक मूल बचाना। एक मूल हमें क्या दे रखा है, इसका जो मूल दे रखा है हमें 4 दे रखा है। हमें क्या बताना, दूसरा मूल बताना है। हमें क्या दे रखा है, ऑप्शन दे रखा है। एक ऑप्शन कहा है 6, दूसरा 8, तीसरा -4, चौथा -8। इन क्वेश्चनों को कैसे हम सोल्व करते आइए देखते। ठीक है, x² - 12x + 2 के बराबर 0, एक मूल 4 है तो दूसरा मूल हमें याद करना है। तो जब आपको ऑप्शन दिया रहा है एग्जाम में कैसे कैलकुलेट करेंगे हम आपको बताते हैं। तो देखिए, आपको पता होगा ये क्या, यहाँ पे क्या है 12। ये क्या होता है आपका, ये होता है मूलों का योग। आपको पता होगा ये क्या होता है, मूलों का योग होता है। तो योग होगा तो यानी एक मूल हमारा 4 है तो दूसरा मूल क्या होगा। तो कैसे पता करेंगे, तो हमें पता है कि ये जो वैल्यू होती है ये दोनों मूलों का योग होती है। तो जब एक मूल 4 है दूसरा मूल क्या होगा, कैसे पता करेंगे, उसके लिए क्या करना है, ऐसी कौन सी संख्या है जिसको जोड़ने पे 4 में 12 मिल जाएगा, वही हमारा दूसरा मूल होगा। तो ऑप्शन में देखिए 6 जोड़िए, इसमें कितना है 10 नहीं है। 8 को जोड़िए, 8 4 12। तो यानी क्या हो रहा है, हमारा दूसरा मूल क्या हो जाएगा 8, क्योंकि इन दोनों को जोड़ने पे क्या आना चाहिए, हमारा 12 आना चाहिए। ये जो वैल्यू होती है हमारा दोनों मूलों का योग होता है, और यहाँ पे जो होता है दोनों का गुणनफल होता है। आपको पता होना चाहिए, हमने पिछली क्लास में आपको बता रखा है। तो हमारे एक मूल दिया था क्वेश्चन में 4, तो दूसरा मूल हम कैसे पता किए, हमें जानते हैं ये वैल्यू दोनों का योग होती है। तो यहाँ पे एक 4 है तो दूसरा ऑप्शन से हम देखते हैं कौन सी हो जाए। 8 को अगर हम लेते हैं, 8 में 4 को जोड़ोगे तो क्या मिल जाएगा 12। तो यानी यही हमारा मूल हो गया, यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो एग्जाम में आपको आसानी से इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, आप ऑप्शन से लगा पाएंगे। तो दूसरा इसी में कॉन्सेप्ट अगर पूछ लेता आपको के का मान बताना, अगर के का भी मान पूछ लेता आप कैसे बताएंगे वो देखिए। एग्जाम में आपको पूछ ले के का मान बताइए, तो के के मान के लिए क्या हो जाती है, ये क्या होता है, ये वैल्यू क्या होती है, ये वैल्यू दोनों मूलों का गुणनफल होती है। यानी ये 2k जो होता है क्या होता है, दोनों मूलों का गुणनफल होता है। यानी क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा का गुणनफल होता है। तो अल्फा का मान लीजिए 4 मिल गया और बीटा का मान 8 मिल गया, यानी 4 × 8 हो गया। तो के का मान कैसे निकल जाए हमारा, तो के बराबर हो जाएगा 4 × 8 भागा 2, 2 × 4 यानी 8 × 16 हमारा आंसर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा के का मान, यानी के बराबर हमें मिल गया 16। क्या मिल गया, क्या 16। तो हमारा मूल क्या था, ये हमारा मूल था 8। हमारे इस क्वेश्चन का क्या था, आंसर था, हमने टिक कर लिया। और अगर आपसे के का मान पूछ लेता कि आप के का मान बताइए, कभी कभी पूछ लेता है एग्जाम में, मूल भी पूछ लेता के का भी मान पूछ लेगा, आपको मूल बताइए और के का भी मान बताइए, तो आप इस तरीके से लगाएंगे। तो पहला तरीका क्या है, ऑप्शन को देखना है और यहाँ पे आपको पता होना चाहिए जो दूसरी वैल्यू होती है दोनों का योग होता है। तो एक जब 4 है तो दूसरा हमें कैसे मिलेगा, किसको जोड़े कि हमें 12 मिल जाए, तो हमने 8 को जोड़ा 12, तो हमारा दूसरा मूल हो गया। उसी प्रकार के का जब मान पूछेगा तो आपको यहाँ पता होना चाहिए, यहाँ जो वैल्यू होती है दोनों का क्या होता है, गुणनफल होता है दोनों मूलों का। तो दोनों मूल मान लो अल्फा और बीटा है,
तो दोनों मूल हमें क्या मिल गए 4 और 8, 8 4 का हमने मल्टीप्लाई करा दिया और 2 से भाग दे दिया तो हमारा के का मान आ गया। तो इस तरह के जब भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे तो आप आसानी से ऐसे लगा पाएंगे। और मूल दिया होगा तो दूसरा मूल याद कर लेंगे, अगर कोई कांस्टेंट दिया हो जैसे के दिया है तो के का मान निकाल लेंगे। ठीक है, इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चन को हम लगाते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन नंबर 2 का हम सोल्यूशन करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपका देखो, समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 24x प्लस के बराबर 0 के एक मूल x बराबर 2 हो तो दूसरा मूल क्या होगा। ये ग्रुप डी के एग्जाम 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है शिफ्ट फर्स्ट में। तो इसको कैसे हम लगाते हैं वाई ऑप्शन देखिए। सबसे पहले हम समीकरण को लिखेंगे, समीकरण का एक्स स्क्वायर माइनस 24x प्लस के बराबर 0, इसका एक मूल क्या है, एक मूल दे रखा हमने 2 और हमें दूसरा मूल बताना है। ठीक है, तो देखिए क्या करना है, यहाँ पे वैल्यू को पकड़ना है, यहाँ पे वैल्यू को पकड़ क्या होता है, दोनों मूलों का क्या होता है योग होता है। क्या होता है अल्फा प्लस बीटा का ये वैल्यू क्या होती है योग होती है। एक मूल आपका 2 है, 2 में ऐसा क्या जोड़े हम, 2 में ऐसा क्या जोड़े ऑप्शन से कि हमें 24 मिल जाए। तो आप देख पा रहे होंगे ऑप्शन में क्या जोड़े 24 मिल जाए। तो हम देखें अगर 22 जोड़ते इसमें तो क्या मिल जाएगा हमारा 24 प्राप्त हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 22। इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यानी आंसर हमारा कितना हो गया 22। हमने कैसे पता किया कि हमने बेसिक तरीके से पढ़ा है द्विघात समीकरण का समीकरण कैसे बनाते हैं, हमने बता रखा है। उसमें हमने बताया यहाँ पे जो वैल्यू होती है वो दोनों मूलों का योग होता है। तो दोनों मूलों का योग होता है तो एक मूल जब आपका 2 है तो ऐसी कौन सी वैल्यू जोड़े कि 24 मिल जाए। तो ऑप्शन से आप उठा लीजिए, जिसको जोड़ने पे इसमें 24 मिल जाए वही आपका आंसर होगा, यानी वही दूसरा मूल होगा। इस तरह से टाइप के क्वेश्चन को लगाते हैं। और अगर के का भी मान यहाँ पे बताना हो तो के के लिए क्या होता है आपका के बराबर क्या हो जाता है, इस जगह पे जो वैल्यू होती है उसका मान होता है अल्फा इंटू बीटा, यानी मूलों का गुणनफल होता है। तो मूल क्या है आपके 2 और दूसरा मूल क्या आपका मिल गया 22, तो गुणा करा दीजिए हो गया आपका 44। ये आंसर होगा आपका के का मान। ठीक है, जब के की वैल्यू पूछेगा तो आप इस तरीके से लगाएंगे और अगर आपसे मूल पूछेगा तो इस तरीके से लगाएंगे। तो ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए कि अल्फा प्लस बीटा का योग यानी मूलों का ये योग होता है और ये क्या होता है मूलों का गुणनफल होता है। तो अगर आप बेसिक क्वेश्चन हमारे चैनल पर देखे होंगे द्विघात समीकरण का तो आप आसानी से क्वेश्चन को समझ पाएंगे और लगा पाएंगे। अगर आप नहीं देखें तो पिछली वीडियो जा करके देखें, आपको समझ में आ जाएगा कि द्विघात समीकरण के मूल कैसे ज्ञात करते हैं और कैसे समीकरण बनाते हैं या द्विघात समीकरण क्या होता है। तो उनको बेसिक तरीके से हमने पढ़ाया है, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही जीरो लेवल से हमने अपने चैनल पे पढ़ाया है। द्विघात समीकरण को सोल्व करना, मूल निकालना, समीकरण बनाना, ये वैल्यू क्या होता है, मूलों का योग क्या होता है, मूलों का गुणनफल क्या होता है, सारी चीज़ें हमने बता रखी। आप पिछली वीडियो जा करके देख सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में बार बार आते हैं, तो आप इस टाइप के क्वेश्चन का प्रैक्टिस करिएगा और हमारे चैनल से जुड़ करके अपनी तैयारी को बूस्ट करिएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए ट्रिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।